Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the examples of this chapter. दो ही examples है, फटाफट से करके खत्म करते हैं. सबसे पहला example 1 है, find the area of sector of a circle with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of corresponding major sector. Use पाई इक्वल्स टू 3.14. सो पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है. हमें स्टार्ट करते हैं. हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. सो बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर. ठीक है, चलो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है. थीटा एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.14. सो ये आ गई पाई की वैल्यू 3.14. आर स्क्वायर रेडियस 4 दे रखी है, मतलब 4 इंटू 4. अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा. 3 से इसको करेंगे ये आ जाएगा 12 एंड इसको 4 से करेंगे 4 और इसको करेंगे ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12. अब चाहो तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मतलब डेसिमल हटा के 10 10 लगा सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दो. और देखो और तो हमारा कुछ कट हो नहीं रहा, तो चलो भाई सीधा करते हैं इसको मल्टीप्लाई. 3.14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से. 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड डेसिमल आ जाएगा 120. सॉरी डेसिमल कहाँ लगेगा हमारा? 2 डिजिट पहले. सो 12.56. तो ये आ गया 12.56 अपॉन में हमारे पास 3 है, तो इसको डिवाइड करना है. ज़रा हमें 3 से डिवाइड करना है 12.56 को. देखो ज़रा, चाहो तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, बट मैंने बोला है आपको इन क्वेश्चन में जितना ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे गलती ना होने की. ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 आ गया हमारा. ये आ गया जी 5. अब 5 से करेंगे डेसिमल तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ गया. 3 1 ज़ा 3 एंड ये हो गया हमारा 6. ये आ गया 26. अब 3 के 26 से छोटा क्या आता है? 24. सो 8 से करेंगे ये आ जाएगा 24. इनफ है, 2 डिजिट तक हमें मिल गया. सो ये हमारे पास आ गया 4.18. ऑल्सो इसके साथ लगा देते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर में क्योंकि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. अब मेजर सेक्टर हमें पता है, अगर आपने माइनर सेक्टर निकाल लिया है सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा? एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, माइनर सेक्टर सेगमेंट बोल रही हूँ मैं. अब हमारे पास माइनर सेक्टर का तो आ गया, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं. सो इधर निकाल दूं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. आर कितना है? 4 इंटू 4. सो यहाँ देखो 3.14 को तो अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ही था, यहाँ पे किया था ना. 12.56 आया था, इसको और एक बार 4 से कर देते हैं. 12.56 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. डायरेक्ट आप 16 से भी कर सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग. 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 22 आ जाएगा. 4 2 ज़ा 8 9 10 एंड ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5. सो ये आ गया 50.24. सो इसको इधर ले आते हैं. एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया 50.24. यहाँ पे भी लिख देते हैं 50.24 हमारे पास आ गया. एंड माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर कितना है? 4.18. चलो भाई अगेन आई वुड से जितनी भी चीज़ें ओरली करने की जगह अगर थोड़ा सा 1 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा के ऐसे कर लोगे तो गलती होने से बच जाओगे. सो ये 8 9 10 11 12 13 14 ये आ गया हमारा 6. यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, ये हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 4. सो ये आ गया हमारे पास 46.06 अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज है और एरिया है तो स्क्वायर आ गया. ठीक है, सो आंसर इज 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया हो गया और ये हमारे माइनर सेक्टर का एरिया. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. एग्जांपल नंबर 2. तो एग्जांपल नंबर 2 सेज फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AYB. सो AYB मतलब ये वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें. shown in figure 11.6, if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equals to 120 degree, use pi equals to 22/7. so यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है भाई, जब भी आपको सेगमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं. तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट. हमारे सेगमेंट का एरिया क्या होता है बच्चे? एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चे। चलो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। सो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा कितना दे रखा है 120 अपॉन में 360 इंटू पाई बोला है 22 अपॉन 7 लेने को, एंड आर स्क्वायर रेडियस कितना है 21, सो 21 इंटू 21 इसको कट करेंगे। 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, नीचे वाले तो सारे कट गए, 22 इंटू 21। सो यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन को, 22 इंटू में 21, सो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, सो ये आ गया 462। सो ये हमारे पास आ गया 462। एरिया है सब सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। चलो इधर आ जाते हैं जरा, थोड़ा सा ये बड़ा होने वाला है। वैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में करके आए हैं, तो कुछ नया नहीं होगा इसमें, बस थोड़ा सा लेंदी जैसे होता है ये। सो यहाँ पे मैंने अलग से ट्राइंगल बना लिया भाई। इसको ट्राइंगल का एंगल कितना है हमारे पास 180 डिग्री है। सो जब 180 कह रही हूँ 120 डिग्री है। जब इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आया था, हमने एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन करे हैं, तो हम क्या करते हैं, सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो दोनों 90 डिग्री हो गए। अच्छा, ये हमारा O है, और इन पॉइंट्स को भी नेम दे देते हैं, A B नाम दे दिया हमने, एंड मान लो ये हमारा M हो गया। तो OM हमने परपेंडिकुलर बनाया। पहली चीज क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये प्रूव करना है, तभी हम कह सकते हैं 120 का आधा 60 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे OM निकालना है अगर हाफ बेस इंटू हाइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन हम करके आए हो, इसलिए मैं ज्यादा इसमें वो नहीं कर रही, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप देख के आए हो उसको कैसे करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। सो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, सो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, एक तो OM इक्वल है, सो OM इक्वल टू OM, दिस इज कॉमन। सो ये हमारा कॉमन है। इसके अलावा OA और OB क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। OA इक्वल्स टू OB, ये सर्कल की है रेडियस। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो मैं कह सकती हूँ एंगल OM या AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, दोनों ही हमारे पास 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एक हमने राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूस लिया, एक साइड लिया है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM बाय RHS। सो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे क्या हो गया, इसको हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब मैं कह सकती हूँ लेट्स कॉल दिस एंगल 1 एंड एंगल 2। सो मेरा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CPCT से ये हमारे एंगल्स अगर इक्वल हो गए। सो अब देखो हमें पता है पूरा एंगल कितने का है 120 डिग्री का, और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितने का हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो गया। दोनों एंगल्स हमारे 60 डिग्री। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, ये पूरा एंगल अगर आपका, ये देखो इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 180 डिग्री। अरे भाई 180 नहीं 120 डिग्री। सो 120 डिग्री का ही दिख रहा है, मैंने ज़्यादा ऊपर लिख दिया, दिख रहा है ना। सो एंगल 1 और एंगल 2 प्लस होके हमें पता है 120 डिग्री का ये पूरा एंगल, और हमें पता है दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सो एंगल 1 कितना निकल के आ जाएगा 120 अपॉन 2 करेंगे तो एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दोनों ही 60 डिग्री हो गए। ठीक है, ये तो कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। चलो अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास अगर एंगल्स, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना, अगर हमारे पास एंगल्स आ गए 60 डिग्री 60 डिग्री, अब मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे अपना ट्रायंगल का फॉर्मूला देखना है। सो ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चे हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेस मतलब मुझे ये AB चाहिए और हाइट मतलब मुझे OM चाहिए। ठीक है, सो दोनों चीजें हम ट्रिगो की हेल्प से निकालेंगे। कैसे, देखो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, इसको हटाते हैं। मान लो मैंने यहाँ से
ये वाला ट्राइंगल ले लिया BOM, आप AOM भी लोगे तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये OM चाहिए और इस MB को निकाल रही हूँ मैं। MB को निकाल के होगा क्या, अब देखो CPCT से ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो अगर ये मिल गया उसका डबल करेंगे तो पूरा AB आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, सो हमें याद है ट्रिगो में हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये किया था ना हमने। सो अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस 21 है, सो हाइपोटेन्यूज की हेल्प से मैं यहाँ पे साइन की हेल्प से P/H परपेंडिकुलर निकाल लूंगी और कॉस की हेल्प से B/H से बेस निकाल लूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं साइन 60 डिग्री। अब अगर साइन 60 डिग्री में इसमें अप्लाई कर रही हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, देखो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री और ये क्या है, ये एंगल है 90 डिग्री और एंगल की वाली साइड हमारी बेस होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, MB हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो MB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। ठीक है, क्लियर है ये चीज। सेम इसी के साथ ही यहाँ पे अपना कॉस वाला भी लिख लेते हैं। सो हमारा कॉस 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री होगा बच्चे। अब कॉस में हमारा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो जरा इसी ट्रायंगल का बेस क्या है, OM हमारा बेस है। ये याद है ना ट्रिगो में जब हम करते थे, जैसे इस तरीके से है। सो जब ये वाला एंगल होता है तो ये बेस होता है, अगर इस एंगल को ले रहे हो तो 90 डिग्री और इस एंगल वाला ये बेस होता है। तो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल है, सो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। बेस क्या है, OM, सो ये आ गया OM और हाइपोटेन्यूज सेम हमारी OB। ठीक है, ये डार्क हो गया, एक मिनट, अरे भाई साइड हो जा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो बच्चे, सिंपल हमने अपना जो वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो वाला यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब देखो वैल्यूज हमारे पास साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 अपॉन में 2 इक्वल होगा MB हमें फाइंड करना है, OB हमारे पास है 21। सो MB यहाँ से निकल के आ जाएगा, MB कितना हो जाएगा 21 को यहाँ पे भेज दो, ये आ गया 21 √3 अपॉन में 2। तो MB की वैल्यू आ गई 21 √3 अपॉन 2। इसी में cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू OM यहाँ से निकाल रहे हैं हम, OM अपॉन में OB कितना है 21 को उधर भेज दो, तो हम कहेंगे OM हमारा आ गया 21 अपॉन में 2। ठीक है, तो OM मिल गया हमें। यहाँ पे देखो हमारे पास हाइट आ गई है, बेस हमें पूरा AB चाहिए, तो हम यहाँ से अपना AB निकाल लेंगे। AB हमारा होगा ट्वाइस ऑफ MB, सो इसका ट्वाइस करेंगे 2 × 21 √3 अपॉन में 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा 21 √3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास AB की वैल्यू और आ गई हमारे पास OM की वैल्यू। यहाँ पे अपना ट्रायंगल के फॉर्मूले में इधर ही अप्लाई कर दें, सो ये हमारा हो जाएगा हाफ। बेस कितना है, बेस है हमारा 21 √3 इनटू में हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 21 अपॉन में 2। अब देखो बच्चे, क्योंकि हमें अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू कहीं पे भी नहीं दे रखी, सो हम ये मान के चलते हैं अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है तो आप आंसर √3 में ही लिख सकते हो। अपनी चॉइस से √3 की वैल्यू 1.73 रख के आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, बट मोस्ट केसेस में आप देखोगे अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप आंसर √3 में ही दे दोगे। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1.7 तो 1.7 पुट करोगे, अगर दे रखी है 1.73 तो 1.73 पुट करोगे। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास √3 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम आंसर अपना √3 में ही छोड़ देंगे। ठीक है, वहां से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा निकाल के आ जाते हैं। क्या था हमारे पास, लिख देते, कट तो कुछ हो नहीं रहा, इधर लिख रही हूं मैं, फिर कॉपी कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 21 √3 इंटू में 21 अपॉन में क्या है हमारे पास 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 इंटू 21 करेंगे, 1 1 ज़ा 1 2 एंड ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 441। सो दिस इज 441 √3 अपॉन में 4। ठीक है, कैंसिल तो होगा नहीं, इसको एज इट इज ही रखते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, इधर से हम निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले ही निकाल रखा था, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के लाए हैं। कितना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 441 √3 अपॉन में 4। सो अब हमें अगर निकालना है एरिया ऑफ
सेगमेंट, तो सेगमेंट के एरिया को, यार ज़्यादा छोटा हो गया, अगर मैं इसको जूम भी कर देती हूँ। अब हमें सब कुछ तो हमने कॉपी कर लिया, सो इसको जूम कर लेते हैं। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है हमारा, 462 में से, मतलब अपने सेक्टर में से 462 में से माइनस कर देंगे हम 441√3 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू दी होती है ना, ज्यादा इजी होता है, एक आपके पास आंसर आया था, बट क्योंकि अब नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 462 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, देन 4 4 ज़ा 16 17 18। सो ये आ गया 1848। सो ये आ जाएगा 1848 माइनस 441√3 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये √3 वाला है, तो सब्ट्रैक्ट तो ये हो नहीं सकता। तो एक ऑप्शन है कि आप आंसर को यहीं पे ही छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी √3 की वैल्यू डाल के इसको पॉइंट में आंसर निकाल दो, या तीसरा अगर आपको √3 में ही छोड़ना है तो आप जैसे बुक में मेरे एग्जाम्पल में हो रखा है, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या मिलेगा, अपॉन 4 दोनों में कॉमन हो गया यहाँ पे। सो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा अपॉन 4, मैंने अगर कॉमन ले लिया। सो अब देखो 1848 और 441 में क्या कॉमन मिलेगा हमें, 21 दोनों में कॉमन मिल सकता है। 441 तो 21 का स्क्वायर ही है, तो ये तो हमारा आ जाएगा 21√3। सो अगर मैं बाहर 21 कॉमन ले रही हूँ, अब देखो अगर इसको हम 21 से डिवाइड करें, एक तो आपके पास ऑप्शन है 21 को पूरा ऐसे डिवाइड कर दो, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 1848 और देख रहे हैं इसमें से हम 21 कॉमन लिया है। सो यहाँ पे हमें मिलेगा, इसको 3 के टेबल से करें तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 18 अगेन आ जाएगा 6 पे, 6 1 6 7 से हो जाएगा। सो 7 8 जा आ जाएगा 56, 57 58 59 60 61। सो ये हमारे पास आ जाएगा 56, फिर से 8 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 88। सो इसमें से जब हमने 21 कॉमन लिया तो ये आ गया 88 माइनस, यहाँ पे इसमें से 441 में से 21 कॉमन जाएगा तो 21 आ जाएगा। सो ये एक तरीका है, बिकॉज आपको कंफ्यूजन होती है कि यार बुक में आंसर क्या मैच क्यों नहीं कर रहा, तो दिस इज द आंसर जो आपकी बुक में है। अदरवाइज अगर आप इसको यहीं पे ही छोड़ दोगे तब भी आपका करेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला, अगर आप √3 की वैल्यू 1.7 या 1.73 डाल के एग्जाम में करके आओगे तब भी करेक्ट होगा। ठीक है, बस क्योंकि अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम √3 की वैल्यू नहीं लिखते। ठीक है, सो दिस वाज आवर एग्जांपल 2। इसी के साथ जैसे मैंने बताया था भाई, हमारे 2 ही एग्जांपल थे तो हमारे एग्जांपल्स होते हैं कंप्लीट। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।